प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। कोटि प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये, श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, ए गड़ा की बीतक, आगे कहो परना की, जो है हुक्म हक, जो है हुक्म हक, पहले सूरत सिंह सुनी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर जागनी ब्रह्मांड की उस बीतक का वर्णन करवा रहे हैं कि कैसे महाराजा छत्रसाल जी की श्री जी से भेंट होती है। सुंदर साथ जी, इससे पहले के प्रसंग में हमने जाना था कि रामनगर में जब श्री जी होते हैं वहाँ पर कैसे सूरज सिंह जी श्री जी से मिलने आते हैं, उनको श्री जी की पहचान होती है और श्री जी के विषय में वे सारी बात जाकर देवकरण जी को बताते हैं। अब देवकरण जी श्री जी के पास आते हैं, श्री जी की उनको पहचान हो जाती है और अपने मन में विचार करते हैं कि मैं श्री जी के विषय में अपने चाचा महाराजा छत्रसाल जी को बताऊं, क्योंकि वे 12 वर्षों से इस स्वरूप की बाट देख रहे हैं। महाराजा छत्रसाल जी के साथ एक घटना होती है सुंदर साथ जी, जब श्री जी 1728 में जागनी कार्य के लिए निकलते हैं और अब 1740 का समय होता है। 12 वर्ष पूर्व जब श्री जी 1728 को चलते हैं जागनी कार्य के लिए, महाराजा छत्रसाल जी एक रात सपने में कुछ चिंता में सोए होते हैं और एक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में कोई आकर उनको एक चांदी की मोहर देता है
जिस मोहर के ऊपर विद्या भी बुद्ध निष्कलंक अवतार की छाप होती है। अब जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि सचमुच ही उनकी बगल में वो मोहर रखी होती है। वे उस मोहर को अपने गले में पहन लेते हैं और हमेशा ही गले में डाले रखते हैं। उनको विश्वास हो जाता है कि जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सब रूप अवतरित हो चुका है वो मुझे अवश्य ही आकर मिलेगा। अब 12 वर्ष से महाराजा छत्रसाल जी श्री जी की खोज में होते हैं कि कब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और मैं उनसे मिलूँगा। अब देवकरण जी जो कि महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे हैं, ये सारी बात वो जानते होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि मैं अपने चाचा को जाकर ये सारी बात बताऊं। और ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी। देवकरण जी महाराजा छत्रसाल जी के पास जाकर सारी बात श्री जी के विषय में बताते हैं और साथ में ये भी कह देते हैं कि चाचा जी, श्री जी के पीछे मुगलों की औरंगजेब की सेना लगी हुई है, क्योंकि औरंगजेब से युद्ध करने के लिए श्री जी देश के सभी राजाओं को आवाहन कर रहे हैं। तो इस कारण से मुगल सेना उनका पीछा कर रही है। अगर आप श्री जी को अपने यहाँ लाते हो, निमंत्रित करते हो, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपको मुगल सेना के साथ युद्ध करना होगा। पर महाराजा छत्रसाल जी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर तो तीव्र इच्छा थी श्री जी से मिलने की। वो तो 12 वर्ष से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वे देवकरण जी से कहते हैं, उनको आज्ञा देते हैं कि आप उनसे मेरी वार्ता करवाइए। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, लालदास जी और उत्तम दास जी आते हैं महाराजा छत्रसाल जी के पास। उनको भागवत के श्लोकों के द्वारा समझाते हैं। अब भागवत के श्लोक की साक्षियाँ देकर जब महाराजा छत्रसाल जी को समझाते हैं और विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की पहचान देते हैं, तो महाराजा छत्रसाल जी के अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है श्री जी का दर्शन करने की। और वे तभी अपने भतीजे देवकरण जी को निर्देश देते हैं कि जाओ और श्री जी को लेकर आओ। अब श्री जी रामनगर में होते हैं। रामनगर से चलकर अगरिये आते हैं और अगरिये से पन्ना आते हैं। अब पन्ना जी श्री जी आते हैं तो महाराजा छत्रसाल जी उस समय मऊ सुहानिया में होते हैं। मऊ सुहानिया जो महाराजा छत्रसाल जी की राज्य की राजधानी थी। अब श्री जी सब सुंदर साथ के सहित पन्ना जी में पहुंचते हैं। किलकिला नदी के किनारे पर ठहरते हैं। सुंदर साथ जी, किलकिला नदी के पीछे एक पौराणिक कथा रही है कि एक बार बैकुंठ में लक्ष्मी जी और गंगा जी के बीच में झगड़ा हो जाता है। दोनों में जब झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। क्या श्राप दे देती हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ। अब मृत्यु लोक में आकर गंगा जी और लक्ष्मी जी नदियों के रूप में बहने लगती हैं। तो दोनों श्राप दे तो देती हैं, लेकिन बाद में दुखी हो जाती हैं कि हमने ऐसा कर दिया। तो भगवान विष्णु जी उनको कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि पर ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होने वाला है, जिनके चरण कमल पड़ने से आपका उद्धार होएगा। तो सुंदर सा जी जब श्री जी हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाकर गंगा जी का उद्धार करते हैं।
अब श्री जी किलकिला नदी के किनारे आए हैं, तो अब किलकिला नदी का अर्थात लक्ष्मी जी का उद्धार करेंगे, जिसे पद्मावतीपुरी कहा है। पद्मावती का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो सुंदर साथ जी, इस घटनाक्रम से हमारे लिए बहुत ही प्यारा सिखापन है कि जिनकी चरण धूलि के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। अब हम सुनते हैं सुंदर साथ जी कि कैसे श्री जी के चरणों का अंगूठा धोकर डालने से ही किलकिला नदी का जो विशैला जल है वो अमृत बन जाता है। कैसे गंगा जी का उद्धार करते हैं, कैसे लक्ष्मी जी का उद्धार करते हैं, और हम सुंदर साथ ये सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी आचरण में नहीं उतारते। और हमारे अंदर क्या होता है? एक डर। हम डर की भक्ति करते हैं, दुनिया की देखा देखी, कि अगर हम देवी देवताओं की आराधना नहीं करेंगे तो शायद ये देवता हमसे नाराज ना हो जाए। गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। जिनके चरणों की धूल के लिए देवी देवता भी तरसते हैं सुंदर सा जी, वो परमात्मा, अगर हमने उस परमात्मा को अपने हृदय मंदिर में बसा लिया तो कुछ कमी रहेगी क्या? कुछ भी सुख हमसे दूर रह सकता है अगर वो परमात्मा ही हमारे धाम हृदय में बस गए तो? क्योंकि क्या कहा है सुंदर साथ जी, नदी किलकिला तीर पर उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठोर सुख पाए। नदी किलकिला के तीर पर कौन आया है? साक्षात परम धाम के वो ब्रह्म मुनि, वो परम हंस आए हैं। परम धाम की रहने वाली वो परम हंस आत्माएं आई हैं, जिनके सिरदार कौन है? प्रीतम अक्षरातीत, वो पर ब्रह्म, जिनके आने के विषय में सभी धर्म ग्रंथों में साक्षियां हैं कि वो परमात्मा आएगा। और अभी हमने सुना कि विष्णु भगवान जी भी लक्ष्मी जी को और गंगा जी को कहते हैं कि पर ब्रह्म आने वाले हैं, जिनके आने से तुम्हारा उद्धार होगा, जिनका उद्धार देवी देवताओं का भी जो उद्धार करने वाले हैं वो स्वरूप। और हम उस स्वरूप को पकड़ कर भी डरते रहते हैं सुंदर सा जी, कि अगर हम अमुख देवता की भक्ति नहीं करेंगे कहीं वो हमसे रुष्ट ना हो जाए और रुष्ट होकर हमारा कुछ अनिष्ट ना कर दे। तो सोचिए, अगर हमने उस परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का नाता जोड़ लिया है, उस परमात्मा को हमने अपने धाम हृदय में बसा लिया है, तो कोई कमी कैसे हो सकती है सुंदर सा जी। अब जो किलकिला नदी होती है उसका जो जल होता है वो बहुत ही विषैला होता है। जो कोई भी उस जल को पीता था या स्नान करता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब जैसे ही सुंदर साथ किलकिला नदी में स्नान करने लगते हैं, जलपान करने लगते हैं, तो वहाँ के जो आदिवासी लोग होते हैं वे भाग कर आते हैं और सुंदर साथ को ऐसा करने से रोकते हैं कि इसका जल बहुत विषैला है, जो कोई भी इस जल को पीता है वो प्राण त्याग देता है। पर सुंदर साथ को अटूट विश्वास है अपने श्री जी पर। वे जानते हैं कि जहाँ श्री जी हैं वहाँ तो कोई कष्ट है ही नहीं, वहाँ तो सब कुछ सुखमय है। तो सुंदर साथ जी थोड़ा जल लेते हैं और उस जल में श्री जी के चरणों के अंगूठे को धोकर नदी में डाल देते हैं, इस विश्वास के साथ कि पर ब्रह्म की चरण धूलि से तो सब कुछ ही निर्मल हो जाता है। तो सुंदर साथ जी उसके बाद सब सुंदर साथ ने उस जल का पान किया, उस जल में स्नान किया, तो वही जल जो विष से भरा हुआ था वे अमृत के समान मीठा हो गया, अमृत में वो परिवर्तित हो गया।
तो सुंदर साथ जी कितनी प्यारी सीख इस घटना से हमारे लिए है कि जिनके चरण का अंगूठा धोने से पूरी नदी का जल पावन हो गया, अगर उनके चरण कमलों को हम अपने धाम हृदय में ही बसा लें तो हमारे धाम हृदय में कोई विकार कैसे रह सकता है। जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो हमारा जीव 84 लाख जोनियों के चक्कर में भटक रहा था, उस पर ब्रह्म के चरण कमल पर पड़ जाने से क्या कोई विकार रहने वाला है। सब बातों का मूल हमें यहाँ धनी ने समझा दिया कि तुम अपने विषमयी जीवन को अमृतमयी करना चाहते हो तो क्या करो, धनी के चरणों को अपने दिल में बसा लो। बस ये एक सटीक उपाय है सुंदर साथ जी। धनी के चरण कमलों को जैसे जैसे हम अपने धाम हृदय में बसाते जाएंगे, वैसे वैसे ही सारे जन्म जन्मांतर के विकार मिटते जाएंगे। जब वो हृदय में आ जाएगा तो सब कुछ हृदय में आ जाएगा। सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी में कहा है, तुम आए सब आया, धनी आप आ गए तो सब कुछ आ गया। मेरा तो रोम रोम निर्मल हो गया आपके आ जाने से, क्योंकि सब सुखों का सागर कौन है, वो प्रीतम पर ब्रह्म। हम पढ़ते भी हैं संध्या आरती में सुंदर साथ जी, विष की नदियाँ अमृत की नो, जिनके चरण कमल पड़ने से जो विष की नदियाँ हैं वो भी अमृत के समान मीठी हो गई। तो हम क्यों घबराते हैं। धनी के चरण कमल अगर हमारे हृदय में पड़ जाएंगे सुंदर साथ जी, तो कैसे कोई विकार रह सकता है। वो हृदय तो पावन हो जाएगा। अब महाराजा छत्रसाल जी के पास जैसे ही संदेश पहुंचता है कि श्री जी पधार चुके हैं, तो सुंदर साथ जी पन्ना जी से लगभग 74 किलोमीटर दूर है मऊ सुहानिया, जो महाराजा छत्रसाल जी के राज्य की राजधानी है। अब श्री जी के पास वे संदेश पहुंचाते हैं महाराजा छत्रसाल जी कि श्री जी आप कृपा करके यहाँ तक आकर मुझे दीदार दीजिए, क्योंकि उस समय में क्या होता है सुंदर साथ जी, जो अफगान खां होता है वे महाराजा छत्रसाल जी के राज्य पर हमला कर देता है। तो सुंदर श्री जी क्या करते हैं, सब सुंदर साथ को, जो बुजुर्ग सुंदर साथ होते हैं उनको तो वहीं छोड़ देते हैं, जो युवा सुंदर साथ होते हैं उनको साथ लेकर चल देते हैं महाराजा छत्रसाल जी से मिलने के लिए। अब महाराजा छत्रसाल जी अपना भेष बदल कर आते हैं। कौन सा भेष धारण करते हैं, एक अनपढ़ गांव वाले का भेष। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उस समय में क्या था सुंदर साथ जी, हर समय शत्रु का डर बना रहता था कि कहीं से भी कोई भेष बदल कर ना आ जाए। तो इसी वजह से पता करने के लिए कि श्री जी के रूप में आखिर कौन आया है, तो भेष बदल कर जाते हैं महाराजा छत्रसाल जी। और उस दिन होता है रक्षाबंधन का। दूर से ही जाकर श्री जी को देखते हैं और दूर से ही आवाज़ लगाते हैं, बाबाजू राम राम, कही बाबाजू राम राम। तो श्री जी क्या कहते हैं, बाबा जी बैठो इताए, कि हे बाबा मेरे पास आकर बैठो। श्री जी उनको जवाब में उत्तर देते हैं। तो महाराजा छत्रसाल जी सोचते हैं अपने मन में कि ये कौन है जो मुझे अपने पास बुला रहे हैं, क्योंकि उस समय में सुंदर साथ जी हमेशा धोखाधड़ी का डर लगा रहता था कि कहीं कोई मुगलों का व्यक्ति ना हो जो भेष बदल कर आ गया हो। तो इस डर के चलते हुए महाराजा छत्रसाल जी थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर बैठते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं।
तो श्री जी उनको फिर से आग्रह करते हैं कि मेरे पास आकर मेरे आसन पर बैठो। तो लेकिन महाराजा छत्रसाल जी के अंदर अभी डर है, क्योंकि इस डर के पीछे एक कहानी भी है उनके पूर्व जन्म की। सुंदरसा जी, पिछले जन्म में महाराजा छत्रसाल जी सारंदा माँ के ही पुत्र थे। उनका पिछले जन्म का नाम सारीवाहन था। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे होते हैं। 13-14 वर्ष की उनकी अवस्था होती है कि मुगल सेना उनको पीछे से आकर घेर लेती है कि ये चंपत राय का बेटा है और इसकी हत्या कर दो। तो महाराजा छत्रसाल जी की पूर्व जन्म में हत्या कर दी जाती है, जिससे उनकी माँ सारंदा बहुत ही दुखी होती हैं। तो एक रात महाराजा छत्रसाल जी का जीव माँ सारंदा को सपने में आकर बोलते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं फिर से तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। तो महाराजा छत्रसाल जी का ये दोबारा जन्म होता है सुंदरसाल जी। और पिछले जन्म का जो संस्कार होता है, जो डर होता है, वो उनके कहीं ना कहीं दिल में बैठा होता है, जिसके चलते वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, चौकस रहते हैं कि कहीं कोई पीछे से वार तो नहीं करेगा, कहीं कोई भेष बदल कर भी नहीं आ गया हो। तो ऐसे ही श्री जी जब उनको कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा आगे आते हैं महाराजा छत्रसाल जी, तो श्री जी कहते हैं कि महाराजा के आखिर आप मेरे फंद में आ ही गए हो। तो महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं श्री जी से कि अपने गले में पहनी हुई उस मोहर को दिखाते हुए कहते हैं कि एक इस स्वरूप के अलावा मुझे कोई भी अपने फंदे में नहीं फंसा सकता। तो श्री जी कहते हैं अगर वो स्वरूप आपके सामने आ जाए तो क्या आप उस स्वरूप को पहचान लोगे? ऐसा कहते हुए श्री जी अपने आसन को महाराजा छत्रसाल जी को थोड़ा उठाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो आसन उठाते हैं तो क्या देखते हैं सुंदरसा जी, जो मोहर वो 12 वर्ष से गले में पहने हुए थे, ऐसी अनेकों मोहरें उस आसन के नीचे रखी हुई थी। तो बहुत ही लज्जित होते हैं महाराजा छत्रसाल जी और चुपचाप वहाँ से चले आते हैं, इस सोच विचार में कि जिनको मैं 12 वर्षों से खोज रहा था वो तो साक्षात आए के विराजमान हुए बैठा है, और मैंने उनसे इतनी रूखी भाषा में बात करी और महल में आकर ही उन्होंने घोषणा कर दी कि आया परवरदिगार। कौन आया है? वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप परवरदिगार साक्षात आया बैठा है। जिस किसी को भी जाना हो जा सकता है, जाकर दीदार कर सकता है, क्योंकि ये सुनहरी अवसर अब मिला है। सारी दुनिया के लिए वो दरवाज़ा खुल गया है कि जो कोई भी उस परवरदिगार का दीदार करना चाहे तो कर सकता है। महाराजा छत्रसाल जी की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी देवकुंवरी जी, उनसे छोटी सुशीला और उनसे छोटी कमलावती। तो सबसे पहले महाराजा छत्रसाल जी की बड़ी रानी जाती है भेष बदलकर, ये देखने के लिए कि सचमुच में ही वो प्राणनाथ जी हैं या कोई भेष बदल कर आ गया है, कहीं उनसे मेरे पति को कोई खतरा तो नहीं है। तो पूरी तहकीकात जब करवाती हैं सुंदरसा जी, तब पहचान करके दर्शन करती हैं। और पूरी इधर महाराजा छत्रसाल जी अपने चाचा बल दीवान जी के साथ पूरी सेना लेकर राजसी ठाठ बाट के साथ चलते हैं श्री जी के पास, श्री जी की अगवानी करने के लिए। और श्री जी अपना वरद हस्त रख देते हैं महाराजा छत्रसाल जी के सिर के ऊपर। सुंदरसा जी, इतने में क्या होता है कि जो अफगन खां होता है वो अपनी पूरी सेना के साथ हमला कर देता है।
और हम जानते हैं कि अगर किसी के राज्य पर हमला हो जाता तो कोई भी राजा कैसे बैठ सकता था चैन से। तो महाराजा छत्रसाल जी श्री जी से कहते हैं कि मुझे लगता है श्री जी इतने समय के लिए ही हमारा मिलना लिखा था, क्योंकि अफगन खान ने हमला कर दिया है और उसके पास 8,000 सैनिक हैं और इधर मेरे पास सिर्फ 1,000 ही सैनिक हैं, जिनमें से अफगन खां के पास 3,000 घुड़सवार हैं और महाराजा छत्रसाल जी के पास 5,000 भी घुड़सवार नहीं थी। तो श्री जी कहते हैं कि छत्रसाल जी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके सिर पर पल पल हूँ। सुंदर साथ जी, राजी का मेहर भरा हाथ प्रत्येक ब्रह्म आत्मा के साथ पल पल है। हर दुख में हर सुख में धनी हमारे साथ हैं, पर हमें क्या होता है, विश्वास नहीं हो पाता। बीतक लिखवाई गई हम सुंदर साथ को ईमान देने के लिए, हम सुंदर साथ को विश्वास देने के लिए कि इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमारे पिया पर ब्रह्म हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं, हम क्यों विचलित हो जाते हैं। भले ही वो हमें माया का ये झूठा खेल दिखाने के लिए लाए हैं, पर श्रीमुख वाणी क्या कहती है, हम सो खेल दिखावन काज, हम सो आगू आए श्री राज। हमें खेल दिखाने के लिए पहले धनी आए कि कहीं मेरी ब्रह्म आत्माओं को किसी तरह से कोई कष्ट ना हो जाए। सभी धर्म ग्रंथों में साक्षियाँ क्यों लिखवाई कि हम पढ़ते ही सुनते ही पहचान जाएं कि हमारा नाता किससे है, कौन है हमारी आत्मा का प्रीतम। तो ये घटना तो सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेरणादायक है। कैसे महाराजा छत्रसाल जी के शीश पर अपना वरद हस्त श्री जी रख देते हैं, कैसे अपना रुमाल श्री जी महाराजा छत्रसाल जी को उड़ा देते हैं और विजयी होने का आशीर्वाद दे देते हैं कि निश्चित ही तुम्हारी विजय होगी। अब श्री जी का आशीर्वाद लेकर चल देते हैं महाराजा छत्रसाल जी युद्ध के लिए। अंतर मन से उनको प्रेरणा होती है धनी की तरफ से कि रात्रि के समय में जो अफगन खां है वो पूरे नाच गाने में मस्त है कि तुम उस समय जाकर आक्रमण कर दो। तो महाराजा छत्रसाल जी हमला कर देते हैं। 8,000 जो सैनिक होते हैं अफगन खां के, उन सब में भगदड़ मच जाती है, काफ़ी सैनिक मारे जाते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी और अफगन खां के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगता है। महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार से प्रहार करते हैं अफगन खां के ऊपर, तो वो झुक जाता है और झुककर उस बार से बच जाता है और दूसरे ही पल महाराजा छत्रसाल जी के ऊपर जैसे ही अपनी तलवार से प्रहार करने लगता है सुंदर साथ जी, तो क्या होता है, उसकी तलवार हाथ से छूट जाती है। ऐसा लगा उसको कि जैसे किसी ने पीछे से तलवार को पकड़ लिया हो और वो तलवार महाराजा छत्रसाल जी को छू भी नहीं पाई, क्योंकि किनका वरदहस्त है, वो प्रीतम अक्षरातीत का वरदहस्त है, जिसके आने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, जिसके जितना कोई हमें प्यार करने वाला नहीं है, जिनके जितना कोई हमारा अपना नहीं है सुंदर साथ जी, वो प्रीतम। और जैसे ही बच जाती तलवार उनके हाथ से छूटती है अफगन खां के, और दूसरे ही पल महाराजा छत्रसाल जी की तलवार अफगन खां के सीने पर होती है और उनको बंदी बना लेते हैं। और इधर
जब महाराजा छत्रसाल जी युद्ध में जाने लगते हैं तो उनके सैनिकों ने क्या कहा था कि हम इस बैरागी की शक्ति को, क्योंकि अभी प्राणनाथ जी के रूप में सबने नहीं पहचाना है ना, तो क्या कहते हैं, इन बैरागी की शक्ति को हम तब ही मानेंगे अगर हम युद्ध में विजयी हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे ये वाला युद्ध। क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए सुंदर साथ जी, चमत्कार। दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है, और इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता था कि 8000 सैनिक थे अफगन खां के, और इधर महाराजा जी के पास तो 1000 ही सैनिक थे। 8 गुना ज़्यादा सेना थी अफगन खां की, फिर भी वो युद्ध से हार गया। तो अब सुंदर साथ जी सारे महल में खुशी की लहर फैल जाती है। इतनी बड़ी विजयी हुई थी श्री जी के आ जाने से, अब निश्चित ही था, बहुत ही ठाठ बाट के साथ श्री जी को अपने महल में लाना बनता था। तो श्री जी फिर से किलकिला नदी के घाट पर पहुंच गए होते हैं, और महाराजा छत्रसाल जी कुछ राजकीय कार्य की व्यवस्था करने के लिए मऊ सुहानिया पहुंच जाते हैं। बाद में वे पन्ना जी श्री जी के पास आते हैं अपनी मंझली रानी सुशीला को लेकर। मंझली रानी ने भी उनको श्री जी के रूप में, प्राणनाथ जी के रूप में पहचाना, और बहुत ही भाव से उन्होंने श्री जी की सेवा की। अब जब महाराजा जी आते हैं तो दोपहर का समय होता है, श्री जी भोजन कर रहे होते हैं। सब सुंदर साथ भी श्री जी को भोजन करवाने के पश्चात भोजन कर रहे होते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी प्रसाद ग्रहण करते हैं और श्री जी से तारतम ग्रहण कर लेते हैं। जैसे ही श्री जी महाराजा छत्रसाल जी को परम धाम काल माया के ब्रह्मांड से लेकर परम धाम तक का पट दर्शन दिखाते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। तब वे दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि अब मुझे कोई भी राजकीय कार्य नहीं करना है, अब तो मुझे एकमात्र अपने प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में ही रहना है। क्योंकि माया की गफलत में हम कब तक पड़े हैं सुंदर साथ जी, जब तक हमें परम धाम का वो सुख अनुभव नहीं होता। जब तक हमें वो सुख अनुभव नहीं होता तो हम सोचते हैं जो झूठ है वो हमें सच लगता रहता है, और जो सच है वो झूठ लगता रहता है। और वो सुख प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए हमें शरण चाहिए, उस सच्चे सतगुरु की शरण, जिनके धाम हृदय में साक्षात प्रीतम पर ब्रह्म लीला कर रहे हैं। उनके वरद हस्त से ही तो सब संभव है सुंदर साथ जी। और अपना सर्व समर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है। अब श्री जी के चरणों में तो इतने सुंदर साथ आते हैं, इतने राजा महाराजा आते हैं, पर कोई पहचान पाया? क्या रामनगर के राजा पहचान पाए? क्या उदयपुर के राणा पहचान पाए? पर महाराजा छत्रसाल जी ने पहचाना, और पहचानने के बाद अपना सब कुछ, अपना सर ही उनके चरणों में रख दिया। जिसने अपना सर रख दिया सुंदर साथ जी, अपनी पाग रख दी, अपना सर्व समर्पण कर दिया कि जो कुछ मेरा है सो तेरा है, तो पीछे क्या रह गया? तो अगर हम भी धनी के प्रेम को, उस न्यामत को पाना चाहते हैं सुंदर साथ जी, ये पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है श्री बीतक साहब से कि कैसा समर्पण हमें अपने आराध्य के प्रति करना है, कैसी पहचान हमें धनी की करनी है, कैसी पहचान, जैसी पहचान महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी की। क्या कहा उन्होंने कि कोई गुरु नहीं आया है मेरे यहाँ, कोई महात्मा, कोई कवि भी नहीं आया है, कोई संत फकीर भी नहीं आया है, स्वयं
परवरदिगार आए हैं, आए परवरदिगार, वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो सच्चिदानंद, वो पधारे हैं मेरे यहाँ। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी को पालकी में बिठाते हैं महाराजा छत्रसाल जी, और उस पालकी को अपना कंधा लगाते हैं। किसी सेवक को नहीं रखा कि मैं महाराजा हूँ तो सेवक लेके चलूँ, स्वयं पालकी को कंधा लगाते हैं। एक तरफ महारानी, एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी। क्या कहा है? चौपड़े की हवेली मिने तहाँ पधराए श्रीराज, चले आप सुखपाल ले कांत पर कुंवर महाराज। और चोपड़ा की हवेली तक लेकर आते हैं श्री जी की पालकी को। ये है समर्पण। पहचान लिया कि इस तन में मेरा परवरदिगार है, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो उसका है। तो जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी का मेल होता है सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सुंदर साथ खुशी में नारियल फोड़ते हैं कि आधा खेल हमने जीत लिया है। अर्थात सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था श्री महाराज जी को कि परम धाम से दो आत्माएं शाकुंडल और शाकुमार आई हैं और उनके ऊपर जागनी का सारा उत्तरदायित्व है। जब वे दो आत्माएं जागृत हो जाएंगी तब खेल खत्म हो जाएगा। तो सुंदर साथ जानते हैं, क्योंकि श्री जी ने पहले ही बता दिया था कि औरंगजेब के अंदर शाकुमार की आत्मा है। बिना देखे ही उनकी आंतरिक दृष्टि ने सब देख लिया था सुंदर साथ जी। और महाराजा छत्रसाल जी के लिए बता दिया कि इनके अंदर शाकुंडल की आत्मा है। अब शाकुंडल ने जब अपना पूर्ण समर्पण श्री जी के ऊपर कर दिया तो सब सुंदर साथ खुशी से दौड़ने लगते हैं। सब सुंदर साथ नारियल फोड़कर बधाई मनाते हैं कि आज हमने आधा खेल जीत लिया। क्योंकि उस समय में सुंदर साथ जी पटाखे और आतिशबाजियाँ तो नहीं होती थी। आजकल तो कोई खुशी मनाता है तो पटाखे चलाएगा, तो सुंदर साथ ने नारियल फोड़कर खुशी मनाई। इसी कारण से महाराजा छत्रसाल जी का जब मिलाप आता है श्री बिक्तकसा में तो सुंदर साथ की तरफ से नारियल फोड़ा जाता है। तो श्री मुखवाणी में कहा है सुंदर साथ जी कि ऐसे ही जब शाकुमार की आत्मा जागृत होएगी तो बारिश की बूंदों की तरह जागनी होएगी। जब वो समय आ जाए कि सभी आत्माएं बारिश की बूंदों की तरह जागृति होने लग जाए, वाणी का फैलाव होने लग जाए, तब समझना चाहिए कि शाकुमार की आत्मा जागृत हो गई है। अब महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को लेके जा रहे हैं चोपड़ा की हवेली में सुंदर साथ जी। तो जो श्री जी की पालकी थी वो महल तक दरवाजे के अंदर से जा नहीं रही थी, और दरवाजे तक की जो बाट थी तो महारानी सोचती हैं कि उस रास्ते पर मैं अपनी साड़ी का पावड़ा बिछा दूँ। महारानी सुशीला जी जैसे ही अपनी साड़ी का पावड़ा बिछाना चाहती हैं तो महाराजा छत्रसाल जी वो उठा देते हैं उनकी साड़ी को और कहते हैं कि मैं अपनी पाग बिछाऊंगा क्योंकि पहले मेरा अधिकार है। तो अक्षरातीत तो सबके हैं सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल जी जैसे ही अपनी पाग बिछाते हैं तो पाग जो उनकी होती है राजी की मेहर से छोटी पड़ जाती है, दरवाजे तक पूरी नहीं पहुंचती है। तो श्री जी खुद अपने मुख से महारानी सुशीला जी से कहते हैं कि अब आप अपना भाव पूरा कर लीजिए। ये घटना से भी हमारे लिए बहुत प्यारी सीख है सुंदर साथ जी
कि अगर हमारे दिल में धनी के लिए भाव है, श्रद्धा है, तो वो कभी भी अधूरी रहने वाली नहीं है। हमें ये सोचकर कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे दिल में अमुख सेवा का भाव था और वो हम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि धनी की मेहर भरी नज़र पल पल हमें देख रही है सुंदर साथ जी। और एक ना एक दिन ऐसा अवश्य होता है कि हमारे दिल के भाव धनी पूर्ण करते हैं। अब महाराजा छत्रसाल जी उनको अक्षरातीत का स्वरूप मानकर श्री जी साहिब जी को सिंहासन पर बिठाते हैं और कहते हैं कि श्री जी, आज मैं आपकी आरती उतारना चाहता हूँ, पर मैं आरती सिर्फ आपकी ही नहीं उतारना चाहता, परम धाम में आप युगल स्वरूप से विराजमान हो। आपके साथ सिंहासन पर श्यामा जी महारानी है, तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ सिंहासन में श्री वाईजू राज जी को बिठाना चाहता हूँ। तो इसी भावना के साथ उन्होंने युगल स्वरूप की भावना के साथ श्री जी की और बाईजू राज जी की सिंहासन पर बिठाकर आरती उतारी सुंदर साथ जी, और अपना ही बनाया हुआ छंद वे गाते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। शिव सनकादि आदि के इच्छित, शेष न पावे पार मेरे बाला जी, शेष न पावे पार। जान के निज मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे वाला जी, सो घर आए हमार मेरे। कौन आया है? वो प्रीतम पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जो सभी ब्रह्म से न्यारे हैं, वो अनादि अक्षरातीत, जिनके विषय में शिव सनकादि भी खोज खोज कर थक गए पर जान नहीं पाए, वो परमात्मा मेरे घर क्यों आए? जान के निज मूल धनी अंगना अपनी, मेरे साथ अपनी निज घर की निस्वत जानकर, वो मूल का संबंध जानकर आज वो मेरे घर पधारे हैं। क्योंकि मैं कौन हूँ? उस अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ। ये भाव महाराजा छत्रसाल जी दिल में लेकर श्री जी की आरती उतारते हैं कि आज मेरे घर वो परमात्मा का स्वरूप पधारा है। सारे दरबार में घोषणा कर दी कि दरबारियों को बता दिया कि कोई ये ना समझे कि मैं किसी गुरु की शरण में आ गया हूँ, किसी महात्मा, किसी आचार्य की शरण में आ गया हूँ। मेरे घर स्वयं परमात्मा का स्वरूप विराजमान हुआ है, और जो कोई इन स्वरूप का दर्शन करना चाहता है तो बहुत ही सुनहरी अवसर है कि वो आकर दीदार कर ले। क्योंकि परम धाम की आत्मा की पहचान क्या है सुंदर साथ जी? कि वो धनी की पहचान जब कर लेती है तो तन मन धन से अपने प्रीतम के ऊपर समर्पित हो जाती है। उसकी आंतरिक दृष्टि धनी की पहचान कर लेने पर उनसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती। तो अब एक दिन क्या होता है सुंदर साथ जी? बंगला जी दरबार में श्री जी और लालदास जी के बीच में किसी प्रसंग को लेकर वार्ता चल रही होती है। तो महाराजा छत्रसाल जी पहुंचते हैं श्री जी को मिलने के लिए, और दूर से ही देखते हैं और बाहर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि किसी महान व्यक्ति की पहचान अगर करनी हो तो उनके इन्हीं गुणों से पहचाना जाता है कि एक महान व्यक्ति के अंदर कितना शिष्टाचार होता है। कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, वो बिना उनकी इजाज़त के उनके बीच में नहीं जाएगा। तो महाराजा छत्रसाल जी वहीं खड़े देख रहे होते हैं और लालदास जी को संकेत से बाहर बुलाते हैं और पूछते हैं कि लालदास जी क्या बात चल रही है,
क्या मुझे अंदर आने की आज्ञा है? तो लालदास जी कहते हैं कि महाराजा, मैं श्री जी से पूछ कर आता हूँ। लालदास जी ने भी अपने आप से नहीं कह दिया कि हाँ आप अंदर आ सकते हो, कहा श्री जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। तो श्री जी की आज्ञा मिलने पर महाराजा छत्रसाल जी अंदर जाते हैं श्री जी के पास, और श्री जी बताते हैं कि देखो छत्रसाल जी, जैसे हिंदुओं के ग्रंथों में मुझे विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा गया है, ऐसे ही जो कुरान ग्रंथ है, कुरान के अंदर भी मुझे आखरुल इमाम मेहंदी साहिबुजनामा कहा गया है, और तुम्हें कुरान में हारून कहा गया है, और औरंगजेब को कुरान में फिरौन कहा गया है, कि दोनों ही ग्रंथों में भाषा का भेद है, लेकिन सारी पहचान अपनी ही दी गई है। ये बात जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी सुनते हैं तो उनको जोश आ जाता है। वे कहते हैं, धामधनी, अगर ऐसी बात है तो अब मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वरद हस्त मेरे सर पर है, और अब मैं आपकी मेहर की छाँव तले औरंगजेब को आपके चरणों में झुकाकर ही रहूँगा। तभी वे घोषणा करते हैं सुंदर सा जी, इन मोहम्मद के दीन में जो ल्यावेगा ईमान, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं सुंदर सा जी। खुद तो निशावर हुए ही हुए धनी के ऊपर अपना सब कुछ धनी के ऊपर वारा, अपना आपा वार डाला, सब कुछ वार डाला, अपना शीश धनी के चरणों में रख दिया, अपनी पाग धनी के चरणों में रख दी, सिंहासन पर जिस पर खुद विराजमान होते थे श्री जी को बिठाया कि आप ही मेरे सर्वस्व हैं, और साथ में घोषणा कर दी कि जो कोई इन मोहम्मद के दीन पर, जो श्री जी साहिब जी के ऊपर अपना ईमान लेकर आएगा, उन सुंदर साथ के ऊपर भी मैं अपना तन मन धन निशावर कर दूंगा। अगर हम सुंदर साथ राज्य से प्रेम करते हैं, श्री जी से प्रेम करते हैं, तो कोई भी कृपा हमसे दूर नहीं है सुंदर साथ जी। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या घोषणा कर दी कि जो सुंदर साथ मेरे श्री जी के ऊपर समर्पण करेगा, मैं अपना सब कुछ उसके ऊपर बार डालूंगा। ये है प्रेम। ऐसा प्रेम कहीं और देखने को नहीं मिलता सुंदर साथ जी। हम कितने भी धर्म ग्रंथों को पढ़ लें, कितनी भी गुरु शिष्य की कहानियों को सुन लें, पर ऐसा समर्पण कहीं देखने को हमें नहीं मिलेगा। गुरु तो बहुत हुए, शिष्य भी बहुत हुए। गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्य एकलव्य हुए, जिन्होंने अपने गुरु के प्रति बहुत भावना रखी, लेकिन महाराजा छत्रसाल जी ने जो कर दिखाया वो कहीं देखने को नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया? श्री जी के बिना एक पल भी वो जीवित नहीं रहना चाहते सुंदर सा जी। शुरू में हमने सुना था प्रसंग में कि कैसे जब श्री जी की अंतर ध्यान लीला होती है तो महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं अपने प्राण त्यागने के लिए, कि अगर मेरे श्री जी नहीं, मेरे प्राणनाथ नहीं, तो मैं भी जीकर क्या करूँगा। अपने जीवन का ही अंत कर देना चाहते हैं। ये है प्रेम, ये है समर्पण, जिसके बिना रहा ही ना जाए, एक श्वास भी जिसके बिना ना आए। ये है पहचान कि वो उस तन में मेरा प्रीतम साक्षात विराजमान है। अगर वो मुझे साक्षात अपने सामने नहीं दिख रहा तो मैं जीवित क्या करूँगा। मेरा जीवन तो उससे ही था, मैं जो कर रहा था उसके वरदहस्त से कर रहा था, मेरा सब कुछ उसका था। अब वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तब श्री जी कहते हैं कि महाराजा, तुमने मेरे तन को ही प्राणनाथ समझ लिया,
तो क्या उनको शोभा देते हैं कि सब सुंदर साथ में मैं तुम्हें शिरोमणि देखता हूँ। अमीरुल मोमिन की उनको शोभा दी, हुक्म की शक्ति उनको प्रदान की कि महाराजा मैं आज से तुम्हें हुक्म की शक्ति देता हूँ। और महाराजा छत्रसाल जी जहाँ एक छोटी रियासत के राजा थे, तो श्री जी के सानिध्य में आने से श्री जी ने उनको महाराजा की उपाधि दी कि आज से तुम महाराजा हुए। तो सुंदर साथ जी पहले समर्पण की पराकाष्ठा पर हम खरे उतरेंगे तो धनी भी हमसे कोई नियामत में देने में कमी नहीं रखेंगे। ये बहुत प्यारा सिखापन है हमारे लिए इस प्रसंग से। पहले दाता हम भये गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भये सब कुछ कियो बख्शीश। क्या कहा है कि पहले हमें अपना अटूट प्रेम, अपनी अटूट श्रद्धा, अपना अटूट समर्पण अपने प्रीतम के प्रति, अपने आराध्य के प्रति दिखाना होगा, तभी तो हमें वो नियामतें मिलेंगी। अगर हम समर्पण करना ना चाहें, प्रेम धनी से करना ना चाहें, चितौनी हम करना ना चाहें और हम कहें कि हमें धनी पल पल हमारे साथ रहें या हम पल पल दीदार करें, तो कैसे संभव है सुंदर साथ जी। प्रेम क्या है वो महाराजा छत्रसाल जी ने हमें बताया कि जिसके बिना श्वास ही ना चले, जिसके बिना दुनिया में रहा ही ना जाए, वो प्रेम है। तो इससे प्यारा सिखापन और क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। सारी वाणी का हम सार देख लें, सारी श्री बीतक साहब का हम सार देख लें, तो महाराजा छत्रसाल जी और श्री जी के मिलाप की घटना को अगर हम आत्मसात कर लें सुंदर साथ जी, तो हमारा जीवन ही बदल जाए कि हमारे धनी से हमारा प्रेम कैसा हो, हमारे रोम रोम में बस वो ही बसे, हम इस संसार में रहें तो सब कुछ उसके चरणों में सौंप कर रहें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, धनी जो कुछ है तेरा है, मैं तेरी हूँ, ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, ये धन तेरा है, ये कर्म तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, ये दिल तेरा है और तू है तो ही सब है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ये प्रेम का वो पाठ है सुंदर साथ जी जो महाराजा छत्रसाल जी ने हम सब सुंदर साथ को पढ़ाया। और जैसे कि प्रेम की राहों में रुकावटें भी होती हैं, कोई ना कोई अड़चन भी होती है, ऐसी ही प्रेम की राहों में उनके भी अड़चन खड़ी होती है। उनके ही चाचा बलदीवान जी कैसे वो उनको डिगाना चाहते हैं उनके प्रेम के पथ से, पर जिसने पहचान लिया उसको कोई गिरा नहीं सकता। ब्रह्म सृष्टि अगर धनी की सच्ची पहचान कर लेती है तो उसके पथ से, उसके प्रेम से उसे कोई नहीं गिरा सकता। तो ये घटनाक्रम हम आगे का सुनेंगे सुंदर साथ जी कल की चर्चा में। आज समय इजाज़त नहीं दे रहा है। प्रेम प्रणाम जी।